हेलो, वेलकम बैक माय योर एग्री क्विजर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले ही एक टॉपिक ख़त्म किया है मैंगो के ऊपर, तो उसी तरीके से आज हम बनाना की बात करने वाले हैं। बनाना पे जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उसको मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, कम से कम 3 बार तो अवश्य देखिएगा। 2x पे करके आप चाहे देख सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से आप पढ़ने में बोर हो सकते हैं, बट आप जब वीडियो देखते हैं 2x पे करके कान में ईयरफोन लगा लीजिए और चलते रहिए, कुछ भी काम करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा चीज़ें। सो शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ बनाना? बनाना का फ्रूट टाइप क्या है? बताओ भाई। आपके सामने चार आंसर दिए, वो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक चूज करना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरी। तो जो बनाना फ्रूट होता है वह बेरी, उसका फ्रूट टाइप बेरी होता है। और ये डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल ओवरी, सिंगल सिंगल ओवरी से निकलता है। और जो कि थोड़ा सॉफ्ट होता है, फ्लेशी होता है। ठीक है, केला सॉफ्ट और फ्लेशी होता है ना, तो बेरी उसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना? बनाना का इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है। योर आंसर विल बी स्पेडिक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो स्पेडिक्स जो होता है इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है बनाना का। ओरिजिन ऑफ मूसा एक्यूमिनाटा, मूसा एक्यूमिनाटा की ओरिजिन किस देश में है? तो आपका आंसर होगा मलेशिया। एक्यूमिनाटा ए से शुरू हो रहा है, इसको ऐसे बना दो यम, मलेशिया हो गया, है ना। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूसा बेल्विसियाना, तो बी से शुरू हो रहा है। बेल्विसियाना, इसकी ओरिजिन क्या हो सकती है? बी से शुरू हो है तो बर्मा से होगा, है ना। इसका आंसर होगा बर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाना इज ऑफन नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? बनाना को और किस नाम से जानते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो आपका सही आंसर होगा कौन सा? बताओ। एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज इज द राइट आंसर। इसको और भी नामों से जानते हैं, जैसे एंटीकी फ्रूट क्रॉप है, ट्री ऑफ विजडम हो गया, ट्री ऑफ पैराडाइज हो गया, एडम्स फी हो गया, कल्पत्रु, प्लांट ऑफ वर्च्यू, है ना। तो इस बनाना के बहुत सारे नाम हैं, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर बनाना कल्टीवेशन? बनाना को कल्टीवेट करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो आपके सामने आंसर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द बनाना कल्टीवेशन। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। चिलिंग इंजरी इन बनाना अकर एट टेम्परेचर्स लेस देन? अगर कितने डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर तापमान जाता है तो बनाना में चिलिंग इंजरी हो जाएगा। तो आंसर है आपका 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। एडिबल बनानाज आर डेवलप्ड बाय विच प्रोसेस? एडिबल बनाना को किस प्रोसेस के माध्यम से डेवलप किया जाता है? सेक्सुअल प्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, टिश्यू कल्चर, सेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस? बताइए। तो आंसर होगा आपका वेजिटेबल पार्थेनोकार्पी। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। वेजिटेबल पार्थेनोकार्पी और सेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस, जो कि अभी पिछला था वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी एंड सेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस, इसमें अंतर क्या होता है वो समझ लेते हैं। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन के डेवलप होता है, और सेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। यह पार्थेनोकार्पी प्लांट में होता है, और पार्थेनोजेनेसिस जो है एनिमल में होता है, लाइक बीज, एंट, एफिड, लिजार्ड, है ना। ये सारे एनिमल के होते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोकार्पी जो होता है, कार्पी, ये प्लांट्स में होता है। जेनेसिस, जी जेनेसिस, जीन से याद कर लो, ये जानवरों में होता है।
और कार्पी से, सी से क्या हो सकता है, सी से क्रॉप याद कर लो, है ना, सी से पार्थेनो कार्पी, क्रॉप से आ गया प्लांट, तो ये प्लांट में होता है, ठीक। और इम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें इम्ब्रियो नहीं फॉर्म होता है, और पार्थेनोजेनेसिस में इम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम द एग, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सीडलेस फ्रूट बनता है पार्थेनोजेनेसिस से, पार्थेनोकार्पी से, पार्थेनोजेनेसिस में न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे मेल हनी भी होता है ना, जो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं, आप एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं आगे। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी और सेक्सुअल पार्थेनोकार्पी में क्या अंतर है। अभी तो हमने क्या देखा था, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी एंड सेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस की बात की थी ना, वह यहाँ भी सेक्सुअल पार्थेनोकार्पी की ही बात करेंगे। तो यहाँ भी इसका अंतर हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्या अंतर आता है इसमें। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी जो होता है, ये विदाउट पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के इसमें फ्रूट डेवलप होता है ड्यू टू हार्मोनल और जेनेटिक रीजन, ठीक है। जबकि सेक्सुअल पार्थेनोकार्पी में आफ्टर पॉलिनेशन बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब पॉलिनेशन होगा, जैसे कोई हनी बी ला के अपना पॉलन ट्रांसफर कर दी, वो पॉलिनेशन तो हो गया बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो वहाँ पे सेक्सुअल पार्थेनोकार्पी हो जाती है। और वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, ना ही पॉलिनेशन होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, जबकि सेक्सुअल पार्थेनोकार्पी में पॉलिनेशन तो होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। प्रोसेस क्या होता है, पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, पहले पी आएगा उसके बाद एफ आएगा, है ना। लेकिन आप समझिए यहाँ पे ये दोनों नहीं होता है और यहाँ पे पी होता है बट एफ नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहता था। अब इसकी कॉजेस की बात कर लें तो ये अकर स्पॉन्टेनियसली और बाय एप्लीकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन लाइक ऑक्सिन या जिब्रेलिन की वजह से होता है। और ये क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय पॉलिनेशन स्टिमुलस इवन दो फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, पॉलिनेशन तो हो जाता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पॉलिनेशन इसमें नहीं रिक्वायर होता है जबकि इसमें रिक्वायर होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो बनाना, पाइन एप्पल, ऑरेंज जो है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल हैं। वहीं पे अंगूर हो गया, फिग हो गया, अंजीर जिसे बोलते हैं, वो सेक्सुअल पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल होते हैं। सीड से जो बात करें तो ये भी सीडलेस होता है और यहाँ भी सीडलेस बनता है, बस अंतर आप समझ रहे हैं ना क्या है। और इसको जो है ट्रू पार्थेनोकार्पी भी बोलते हैं वेजिटेटिव वाले को, और सेक्सुअल को स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी भी बोलते हैं। ओके, मैकेनिज्म समरी में देखिए क्या लिखा, फ्रूट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द ओवरी विदाउट एनी मेल गैमेट इन्वॉल्वमेंट, ठीक। जबकि यहाँ पे पोलन लैंड करता है स्टिग्मा पे एंड ट्रिगर हार्मोनल चेंजेस दैट कॉज ओवरी ग्रोथ बट नो फर्टिलाइजेशन। पोलन तो आता है स्टिग्मा के ऊपर बट फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में पॉलिनेशन भी नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। वहीं पे सेक्सुअल पार्थेनोकार्पी में यहाँ सेक्सुअल वर्ड जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ से सेक्सुअल जैसी चीज़ें होंगी, पॉलिनेशन तो होगा बट आगे की प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन जो अंदर होने वाला है वो नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन ये है, मोस्ट कल्टिवेटेड बनाना इज टिपिकली क्लासिफाइड एज, डिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड, ट्राइप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, क्या होगा आंसर? आंसर होगा ट्राइप्लॉयड। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देख लेते हैं डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड क्या होता है। जो हम लोग 2n, 3n, 4n, 6n लिखते हैं ना, वही होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और ये देखिए यहाँ पे डिप्लॉयड जो होता है नॉर्मल सोमैटिक सेल होता है इन मोस्ट प्लांट और एनिमल, ईच क्रोमोसोम हैज अ 1 होमोलोगस पेयर, उसको डिप्लॉयड बोलते हैं। ट्रिप्लॉयड में क्या होता है, यूजली स्टेराइल बिकॉज क्रोमोसोम कैन नॉट पेयर प्रॉपरली ड्यूरिंग मियोसिस, तो वो ट्रिप्लॉयड हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, बनाना हो गया, वाटरमेलन हो गया, जो सीडलेस होते हैं उनकी बात हो रही है। और टेट्राप्लॉयड की बात है, कैन रिजल्ट फ्रॉम क्रोमोसोम डबलिंग यूजली फर्टाइल इन प्लांट्स। ओके, इसमें बिगर सेल लार्जर फ्रूट समटाइम मोर विगरस, एग्जाम्पल जैसे कॉटन हो गया, पोटैटो हो गया, ये टेट्राप्लॉयड के अंदर आते हैं।
वहीं हेक्साप्लॉइड के अंदर ब्रेड व्हीट आता है जो ट्रिटियम एस्टिवम होता है, जो हम लोग खाते हैं गेहूँ, उसका 6n=42 होता है क्रोमोसोम नंबर, ये हायर लेवल ऑफ पॉलीप्लॉइडी होता है, और सीरियल्स में ये काफ़ी कॉमन होता है हेक्साप्लॉइड। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द रिकमेंडेड वेट फॉर एन आइडियल स्वाड सकर यूज्ड इन प्रोपागेशन। स्वाड सकर का आइडियल वेट कितना होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 से 700-750 ग्राम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ सकर यूज्ड फॉर प्रोपागेशन। एवरेज वेट कितना होता है सकर का? तो आपके सामने आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 से 2 किलोग्राम। स्वाड सकर कितना होना चाहिए? 500 से 750, जबकि एवरेज वेट की बात की जाती है तो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, राइजोम कट अपार्ट फ्रॉम स्वाड सकर नोन एज बिट्स एंड पीपर आर आल्सो यूज्ड फॉर। किस लिए यूज किया जाता है? जब स्वाड सकर होता है उसमें से जब राइजोम को कट करते हैं तो उसका यूज किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका प्रोपागेशन के लिए, क्योंकि टिश्यू कल्चर्स में यूज करेंगे ना तो राइजोम को, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ मॉइस्चर इज फाउंड इन बनाना फ्रूट। बनाना में मॉइस्चर कितना परसेंट पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 70.70% के आसपास यहाँ पे मॉइस्चर होता है। चलो 14वां सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बनाना। बताओ भाई, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है बनाना में? तो आपके सामने आंसर है 27.2%। ठीक है, 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब 50 क्वेश्चन है टोटल, तो आपको धैर्य बनाए रखना है और आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो 15वां है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बनाना पर 100 ग्राम। तो कितना होगा? 67 to 137 पर 100 ग्राम इज द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, बनाना लीफ इज कंसिडर्ड एज एन, क्या कहा जाता है बनाना लीफ को? मेडिसिनल बाई प्रोडक्ट है या बायोलॉजिकल प्लेट, फोडर सोर्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो जनरली हम इसका बायोलॉजिकल प्लेट ही बनाते हैं, है ना, देखने को आप पाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकली द राइजोम ऑफ द बनाना प्लांट इज कंसिडर्ड अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। बताओ भाई, लीफ, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर। तो आंसर है आपका स्टेम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बनाना इज हैवी फीडर ऑफ विच न्यूट्रिएंट। बनाना में कौन सा हैवी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है? तो ऑप्शन है आपका पोटेशियम, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ पोटेशियम रिक्वायर्ड फॉर बनाना। कितने ग्राम चाहिए होता है? तो 450 ग्राम के आसपास बनाना के प्लांट को पोटेशियम चाहिए होता है। व्हाट इज द पॉपुलर टिश्यू कल्चर वैरायटी ऑफ बनाना इन इंडिया। तो जिसको हम G9 के नाम से भी जानते हैं, उसको ग्रैंड 9 भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिफिशियल राइपनिंग इन बनाना इज कॉमनली डन विद द यूज ऑफ। आर्टिफिशियल राइपनिंग जो होती है कॉमनली किसके यूज से किया जाता है? बताइए, एथिलीन गैस, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ही जनरली यूज होता है। राइपनिंग इन बनाना इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ, बताइए भाई, जिब्रेलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, Ga इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्वेश्चन नंबर 23, राइप बनाना कंटेन अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्टार्च। बताओ भाई, इसमें ऑप्शन के हिसाब से 27% शुगर होता है। ओके, फॉर राइपनिंग इन द कंट्रोल्ड चैम्बर द लो कंसंट्रेशन ऑफ एथिलीन रिक्वायर्ड। कितना एथिलीन चाहिए होगा? तो आंसर है आपका 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। What is the total area percentage of fruit crop growing in India contributed by banana? What is the total area percentage of fruit crop growing in India contributed by banana? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32%। What is the ideal range of soil pH for optimum growth of banana? तो आंसर 5.5 से 8 के आसपास pH होना चाहिए। रिक्वायर्ड वाटर डेप्थ फॉर प्लांटिंग बनाना। वाटर डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर।
ड्वार्फ बनाना आर रेडी फॉर हार्वेस्ट विद इन हाउ मेनी मंथ आफ्टर प्लांटिंग? कितना होता है? 11 से 14 महीना ड्वार्फ बनाना की बात हो रही है। और टाल बनाना कितने दिन में रोज होता है? तो वो हो जाता है 14 से 16 महीना में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। ड्यूरेशन फ्रॉम शूटिंग टू हार्वेस्टिंग बनाना इस टिपिकली कितना दिन लगता है? 90 से 120 दिन लेता है शूटिंग टू हार्वेस्टिंग। ओके। इन इंडिया व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मर्स अडॉप्ट माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बनाना सकार? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 30%। क्वेश्चन नंबर 32 अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द प्लांटिंग टाइम खरीफ फॉर बनाना इन महाराष्ट्र इज? कब होता है? तो है जून जुलाई। अब यहाँ खरीफ लिख ही दिया था तो जून जुलाई ही होता। ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिंग मीटर में बताना रिकमेंडेड फॉर ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बनाना? ड्वार्फ वैरायटी के लिए रिकमेंडेड स्पेसिंग कितना होता है? आंसर इज 1.8 इंटू 1.8 मीटर। इन द गार्डन लैंड सिस्टम व्हाट इज द रिकमेंडेड स्पेसिंग? तो आंसर है 1.8 इंटू 1.8 मीटर। हाउ मेनी प्लांट्स पर हेक्टेयर आर अचीव्ड यूजिंग द स्टैंडर्ड 1.5 × 1.5 मीटर स्पेसिंग फॉर ड्वार्फ कैवेंडिश? कितने प्लांट होंगे? तो 4444 प्लांट होंगे अगर 1.5 × 1.5 पे लगाया जाए। हाई डेंसिटी प्लांटिंग फॉर कैवेंडिश वैरायटी सजेस्ट स्पेसिंग ऑफ 1.8 इंटू 3.6 मीटर अचीविंग हाउ मेनी प्लांट्स पर हेक्टेयर? तो यहाँ पे होगा 4600 प्लांट पर हेक्टेयर। हाउ मच वाटर लीटर पर प्लांट पर डे इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द 4th मंथ ऑफ ग्रोथ अंडर ड्रिप इरिगेशन? 15 लीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर ए। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम शूटिंग टू 15 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग अंडर ड्रिप इरिगेशन? तो आपका आंसर है 25 लीटर। कब से कब तक? शूटिंग से 15 दिन पहले तक। Which of following varieties is especially mentioned as suitable for resisting bunching top virus? बंचिंग टॉप वायरस से कौन रसिस्ट है? तो यहाँ है ऑप्शन नंबर बी लेडी फिंगर जो वैरायटी है। व्हाट इज द टर्म फॉर रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फीमेल फेज? क्या बोलते हैं? डिनेलिंग। ठीक है। What is the process of removing false finger of bunch that are not fit for quality? उसको क्या बोलेंगे? डी हैंडलिंग बोलेंगे। हैंड की तरह हो जाता है उसको कट कर देंगे, डी हैंडलिंग हो गया। व्हाट द प्रोसेस ऑफ मटोकिंग? मटोकिंग को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आंसर आपके सॉरी ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर दीजिए। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। तो सपोर्ट भी चाहिए होगा और डिसकरिंग भी कर रहे हैं, दोनों साथ में करते हैं तो उसको हम मटोकिंग बोलते हैं। चलो बताओ भाई, 43वां क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से खत्म करते हैं। बंच कवरिंग विद ड्राइड लीव्स और परफोरेटेड पॉलीथीन सीट इनहेंस क्या करता है? इनहेंस फ्रूट क्वालिटी को बढ़ा देता है ना। केले की घार होती है, बंच होता है, उसको कवर कर दिया जाता है। फॉर यूनिफॉर्म बंच डेवलपमेंट हाउ मेनी स्मॉल बॉटम हैंड्स शुड बी रिमूव्ड ड्यूरिंग बंच थिनिंग? जो डिहैंडलिंग करते हैं उसके बारे में पूछा है। 1 to 2 स्मॉल बॉटम हैंड्स को हमें रिमूव कर देना चाहिए। आंसर नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए। Which planting system is described as being mostly practiced in Gujarat and Maharashtra? गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रैक्टिस यूज की जाती है, मेथड? तो है फरो प्लांटिंग, है ना। फरो प्लांटिंग आंसर नंबर सी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा यार। ठीक है।
46 विच प्लांटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन गार्डन लैंड सिस्टम, गार्डन लैंड कौन सा यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर बी है पिट प्लांटिंग, गड्ढा खोद खोद के लगाते हैं ना। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज यील्ड टन पर हेक्टेयर पर ईयर फॉर ड्वार्फ कैवेंडिश, यील्ड की बात की गई है तो 50 से 60 टन जो होता है एक साल में निकल आता है। विच वैरायटी इज प्रिफर्ड फॉर गेनिंग अ प्रीमियम प्राइस इन द मार्केट, इसका मिलता है रसथाली, ऑप्शन नंबर सी। ये बताओ सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में ही है, अदुतुरई, तमिलनाडु। CBRS सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, CBRS, अदुतुरई, तमिलनाडु। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर बनाना फ्रूट्स पोस्ट हार्वेस्ट, बताइए। 8 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री, 18, 20 का। तो आंसर है आपका बी, 13 डिग्री सेल्सियस एंड 85 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस वीडियो को ना 2-3 बार देखना आप, 2x पे करके 1.5 जितना भी आपको सही लगे, तो 3 बार, जैसे अभी देखा तुरंत इसके बाद एक बार और देख लो, उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर से देख लेना, तो ये चीज़ें आपको परमानेंटली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलेंगे एक नए क्रॉप के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो।